नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याय नमो वज्रायारं नमो सिद्धात्मान मणिकांतं साधनस्थं मंगलम् वंदे संदष्टशिक्षकं सिद्धप्रकाशकम् मंगलम भगवान जीवो मंगलम संगम मंगलम कुंद कुंदाच्यो सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयत शासनम जैनम जयत रम्यो जिलम वीरम अनंतवर्णानंदम मोक्षामणियं सारं केवल लोकल स्वभावठाणा नो मानव ठाणा भाव ठाणा नो हरिष भाव ठाणा नो जीवसा हरिष ठाणा ये निर्विकल्प तत्व के स्वरूप का कथन है। आचार्य कुंद कुंदी विरचित नियम परमानंद मुनिराज पद्म मलधारी की 40 नंबर की गाथा तिथि का करते हुए ये निर्विकल्प तत्व का कथन है। निर्विकल्प तत्व के स्वरूप का विकल्प दुख के कारण है। विकल्पों का अभाव के बिना दुख का अभाव होता नहीं और विकल्पों के अभाव के लिए निर्विकल्प स्वरूप का आश्रय चाहिए। कोई ये विचार करता रहे कि विकल्प की पूर्ति हो जाए, धीरे धीरे एक की और विकल्प का अभाव हो जाए, यह असंभव। संबर बिना की निर्जरा कैसे मोक्ष का कारण बनेगी? विकल्प का अभाव निर्विकल्प स्वरूप की दृष्टि पूर्वक होता है। विकल्प के अभाव के लिए निर्विकल्प स्वभाव का अभ्यास करना चाहिए। अंतरंग में बारंबार विचार करना चाहिए। विकल्पों की अकिंचित करता विचारना स्थूल उपाय। ये जो मेरे विकल्प होते हैं, ये विकल्प कार्य में अकिंचित कर है। कार्य विकल्पों से नहीं होता। क्या कहें, अद्भुत तत्व है। कार्य होता है तो वहाँ कार्य के योग्य विकल्प भी होते हैं, परंतु विकल्पों से कार्य नहीं होता। कुछ होता है विकल्पों से, विकल्प स्वयं कार्य है। आपको मालूम होना चाहिए, विकल्प भी कार्य है। कार्य कहो, परिणाम कहो, कर्म कहो, एक ही बात है। विकल्प भी चारित्र गुण का विभाव परिणमन है। विकल्प कार्य है तो कार्य है तो उसका फल आएगा कि नहीं? तो उन विकल्पों से मात्र आकुलता होती है, विकल्पों से कार्य नहीं होता। विकल्पों से मात्र आकुलता होती है। कार्य होता नहीं, आकुलता होती है। जब ऐसा विचार करें तो विकल्पों की निरर्थकता भाषित हो जाए। तो विकल्प मंद हो, अभाव नहीं होगा। क्यों?
विकल्प होते हैं वे भी सुखी होने के लिए होते हैं। ऐसा कर लें फिर अपने आराम। ये रोज रोज की क्लेश होती है। अपन एक अपना मंदिर बना लो, अपना बना लो, फिर अपने आराम से रहेंगे। पीछे से आराम लगता है ना, ये नहीं समझता कि उसकी संभाल करने में जीवन चला जाए। आराम का घात होगा कि आराम होगा। ऐसा मोह का गहरा संस्कार है। इसीलिए तो मुंडाज कहते हैं कि इन ज्ञान के भेदों को समझ करके चैतन्य में गहरा उतर जाता है, वह इस मोह का भाव करता है, विकल्प का भाव। ऐसा संस्कार है। आराम के नाम पर, सुख के नाम पर इस बाहर की भी व्यवस्थाएं दिखाई दी। ऐसा लगता है फिर आराम मिल जाए। गृहस्थ को लगता है ये लड़का बड़ा हो जाएगा, ये संभाल लेगा, फिर अपन को निवृत्ति मिल जाएगी। राग नहीं टूटेगा तो निवृत्ति नहीं है। लड़का व्यापार संभालेगा तो लड़के को संभालेगा। लड़का नहीं सुनेगा तो कलेश करेगा। लड़का अपने हिसाब से चलेगा। तत्वज्ञान के बिना निवृत्ति की कल्पना ही मिथ्या है। तत्व निवृत्ति रूपम, तत्व निवृत्ति रूपम, तत्व का स्वरूप निवृत्ति रूप है। तत्वज्ञान होने पर इन निरर्थक क्लेशकारी विकल्पों से निवृत्ति मिलती है, निवृत्ति होती है। निर्विकल्प होने के लिए निर्विकल्प देखना सीखो। एक तत्व है निर्विकल्प तत्व, उस निर्विकल्प तत्व को देखते हुए सहज आनंद रूप परिणमित होता है, आनंद का वेदन होता है, तब विकल्प उत्पन्न ही नहीं होते। ये विधि है। निर्विकल्प तत्व के स्वरूप का कथन करते हैं। काय के लिए? निर्विकल्प होने के लिए। निर्विकल्प होने के लिए निर्विकल्प स्वरूप का कथन करते हैं। कैसा निर्विकल्प? दूसरा शब्द का प्रयोग टीका में, त्रिकाल निरुपाधि जिसका स्वरूप है, त्रिकाल निरुपाधि। त्रिकाल समझते हो? भूत, वर्तमान और भविष्य। तो भूतकाल क्या मतलब हुआ? ये भूतकाल में निरुपाधि, प्रागेव शुद्धम। नियम साहब जी टीकाकार क्या कहते? प्रागेव शुद्धम, जिसमें उपाधि पहले से ही नहीं है, सारी उपाधियां बाहर हैं। और बहिर्मुखी उपयोग में ही वे उपाधियां सुहाती हैं। बहिर्मुखी उपयोग में ही बहिर्दृष्टि जीव को ही वे उपाधियां सुहाती हैं। अंतर्मुखी उपयोग होने पर वे उपाधि मिथ्या भाषित होती हैं तो मिथ्या पहले से। अभी आपसे कहा जाए डॉक्टर साहब, आप कहो भैया हम डॉक्टर नहीं हैं, कहोगे? समझोगे तो है भीतर में हम डॉक्टर नहीं भैया। मास्टर साहब, हम मास्टर नहीं भैया, हम तो व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं ये लगता है। ए नारकी, आपको ये लगेगा हमसे नहीं कहा जा रहा। ए देवो, हमसे नहीं कहा जा रहा। ए त्रियंचो, हमसे नहीं कहा जाता। ए मनुष्यो, हमसे कहा जा रहा है, ऐसा लगने लगता है।
विचार में जैसे आत्मा नारकी त्रियंच मनुष्य क्या नाम देव नहीं है, ऐसे ही मनुष्य भी तो नहीं है वर्तमान में ही। वर्तमान में भी जीव जीवत्व को छोड़ करके मनुष्य नहीं हो गया है। मनुष्यपना जीव में प्रविष्ट नहीं हुआ है। अपने को जीव देखे बिना लगने लगता है कि मैं मनुष्य हूँ, लेकिन जिस क्षण ऐसा निर्णय करता है कि मैं जीव हूँ, ये झूठा लगता है कि मनुष्य। कहाँ का मनुष्य? त्रिकाल निरुपाधि माने जिसमें पहले से ही उपाधि नहीं है। उपाधि और जीव दो अलग अलग हैं, इसने एक में एक मान लिया है। इतना शौक होता है उपाधियों का, अपने नाम के आगे नाम ही उपाधि है, लेकिन अपने नाम के आगे पीछे यानी के उपाधि लगा दें तो लगने लगता है कि हम कचू हो गए। समाज शिरोमणि, अरे 3 लोग का शिरोमणि तत्व है, काय को लगे। काय को लगे। एक समंतवत स्वामी ने कथन किया, हे भगवान, आपकी स्तुति करना संभव नहीं है। हे भगवान, आपकी स्तुति करना संभव नहीं है। क्यों? हेतु बताओ, क्यों संभव नहीं है? क्या बात है? क्या सुनो, स्तुति बढ़ा चढ़ा करके कहने को कहते हैं, और आपके तो गुण ही इतने हैं जितने नहीं कहे जा सकते, तो बढ़ा करके कहने की बात तो बहुत समझ में आया। हे भगवान, आपके अनंत गुण वे ही नहीं कहे जा सकते, तो बढ़ा करके क्या कहेंगे? फिर स्तुति कैसे होगी? ये तो केवल अपने परिणाम विशुद्धि के लिए, परिणाम विशुद्धि। बाहर से अशुभ राग से बचने के लिए, कल कहा था ना अतिशय के प्रसंग में, अपने उपयोग को संक्लिष्टता से बचाने के लिए स्तुति कर रहे, अथवा स्तुति के माध्यम से निमित्त से हम अपने ही गुणों का चिंतन कर रहे हैं, ये समझ लेना। हम भावना भा रहे हैं अपने स्वरूप की प्राप्ति की, अपने स्वरूप की आराधना की स्तुति के माध्यम से। तुम समान बन जाऊं स्वामी, तुम समान बन जाऊं, भावना ही तो भा रहे स्तुति के माध्यम से। इसमें पहले से ही उपाधि नहीं है। उपाधि दूर कैसे हो? ये उपाधियों की चाह मिटे कैसे? क्या उपाधि से भिन्न देख है? उपाधि से भिन्न कैसा होगा? समाधि स्वरूप। समाधि किसका नाम है? आधि व्याधि उपाधि से रहित परिणाम को समाधि कहते हैं। तो उपाधि से भिन्न समाधि स्वरूप आत्मा को देखे तो उपाधि की चाह मिट जाए, उपाधि मिथ्या भाषित हो जाए। क्यों? कैसे हो जाएंगे? क्या सुनो, उपाधि से भिन्न समाधि स्वरूप को निहारते हुए जीव को सुख होता है। ये जीव की सुख का वेदन हुए बिना इच्छाओं का अभाव नहीं हुआ, चाह नहीं मिटे। कैसे मिट सकती है? आपका रोग ठीक नहीं हुआ हो, आपसे कहें आप ये दवाई बंद कर लो, बंद कर दें तो दूसरी लाओ।
स्वस्थ हो जाएंगे तो अपने आप ही मिट जाएंगे। ये जीव की अंतरंग अभिलाषा सुख है, सुख की है, इसलिए सुख नहीं मिलेगा तब तक अभिलाषा मिटेगी नहीं, और सुख मिल जाएगा तो अभिलाषा रहेगी। बात बाकी तो सब झूठी बातें हैं। धन की चाह किसको है? हाथ उठाओ। धन की चाह किसको है? किसी को नहीं, किसी को नहीं है। अरे वाह, व्यापार करते पैसा कमाते, पैसा मिल जाए हर्षित होते, धन की चाह नहीं है तो क्या है? इसके अंतरंग में देखो तो सुख की चाह है, धन की चाह नहीं। ये धन की चाह है तो धन आता जाए सुरखते जाओ, आता जाए सुरखते जाओ, आता जाए सुरखते जाओ। खर्च क्यों करते हो? एक बार। दूसरी, धन काय में खर्च करते हो आप बताओ? जिन विषयों में सुख की कल्पना है उन विषयों में धन पानी की तरह बहाता है। दान पुण्य में भले कंजूसी करे, सोच विचार करे तमाम, लेकिन विषयों में नहीं। इतना महंगा, और विषयों की सामग्री कितनी महंगी महंगी खरीदते कुछ पता नहीं। जिस जीवों को थोड़ा सा आगम का अभ्यास हुआ, सत्समागम में रहा, विचारधाराएं बदली, क्या विषयों में खर्च किया हुआ धन तो पाप बंध का कारण है। विषयों में खर्च किया हुआ धन तो पाप बंध का कारण है, और आसक्तता पूर्वक जोड़ा गया धन तो महापाप का कारण है। जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। क्या मतलब? उसके पीछे परिणामों में कितनी अभिमान, संकलेश, तृष्णा, अभिमान, संकलेश, तृष्णा वही लगी रहती, भाई महापाप बंध का कारण है। और विषयों में खर्च किया हुआ धन पाप बंध का कारण है। शांतता प्रदान तो नहीं करता, तो फिर ये धन बहुधन बुराहु भला कहिए लीन परोपकार। ऐसा जिन्होंने सुना, समझा, पढ़ा, लिखा, विचार किया, तो उनको विषयों में खर्च करने में कष्ट होता है, और दान पुण्य के कार्यों में खर्च करने में खूब उल्लास होता है। बुंदेलखंड में जाकर के देखो, घरों पर खपरेल और मंदिर ऐसे हैं जैसे 100-150 वर्ष पहले इतने यातायात के साधन नहीं थे, कैसे वहां बने होंगे, कैसे सामान आया होगा, कैसे मूर्तियां आई होंगी, कैसे क्या होगा। खान पान मोटा और परोपकार दान में खूब लगे। इन कथाओं की तीव्रता में, मोह की तीव्रता में, विषयों में पानी की तरह बहाएं, और दान पुण्य में सोचेंगे, देखेंगे, समझेंगे, क्या करोगे, क्या समझोगे? समझ में आया ना? उसमें कई बार हम आपसे कह देते, देखो आपके प्रोसेसनों में विशेष रूप से विवाह शादियों, विवाजी वाले कहते हैं, कहते सुनते, इन्हीं को नचाएंगे और इन्हीं पे लूटेंगे। कुछ हो नाच नाच मर जाए, मरी कैसे चुए हैं, ये बात समझ में आती। और कोई कहे विवेक पूर्वक खर्च किया करो भैया, क्या सादगी से, बोले पैसा होता काहे के लिए? पैसा इसके लिए नहीं होता कि अनर्गल प्रवर्तन करो, परंपराएं बिगाड़ो। उस पैसा को कमाते रहो, उसी में उलझे रहो और अपना धर्म ध्यान छोड़ो। तो भीतर विचार करना, उस धन को खर्च काहे में किया?
जहां सुख की कल्पना, तो सुख चाहता है कि धन चाहता है? बताओ। प्यास से व्याकुल रास्ता भूला हुआ राजा एक लोटा पानी के लिए राज्य देने तैयार है। उस किसान के सामने खड़ा है, पानी लाओ। किसी जीव को कहीं भी और किसी की अभिलाषाएं हैं ही नहीं, सुख की अभिलाषा है। तो इन विषयों की, धन आदि की, पद की, प्रतिष्ठा की, ख्याति लाभ की अभिलाषाएं क्यों होती हैं? इनमें सुख की कल्पना। और जब इनमें सुख की कल्पना छूट जाती हैं, अपना सुख अपने में भाषित होता है, तो ये सारी की सारी अभिलाषाएं स्वयं मिट जाती हैं। वे उपाधियां कलंक लगने लगती हैं, वे उपाधियां कलंक लगने लगती हैं। जिन उपाधियों को सुन सुन करके खुश होते थे, वे उपाधियां कलंक लगने लगती हैं। जिन उपाधियों के वो क्या नाम वो बोलते हैं, हाँ, कमरे में लगा रहे, ये कर रहे, देख देख के खुश हो रहे, अरे उनकी जगह एक समाधि भावना लिखा ले तो कम से कम, एक कलश लिख के लगा ले तो कम से कम ऐसी निगाह तो आएगी। कथाओं की प्रसंग से बचोगे क्या पागलपन है? तो ये क्या हो गया? त्रिकाल निरुपाधिक, उपाधियों से न्यारा, उपाधियों से निरपेक्ष आनंदमय है। ऐसे शुद्ध जीवास्तिकाय को जो त्रिकालिक निरुपाधि। क्या करें, बहुत उपाधियां लगी, तमाम उपाधियां पाल ली हैं, ऐसी भाषा बोल रही थी ना कभी कभी। भैया ये तत्व का अभ्यास करो, उपाधियां छूटें। छूटी हुई समझो, निस्सार समझो, दुख का कारण समझो, तब ये छूट पाएंगे। ऐसे शुद्ध जीवास्तिकाय को उपाधि से रहित शुद्ध, उपाधि सहित देखना ये अशुद्धता, अशुद्ध दृष्टि। उपाधि सहित जानना, उपाधि रूप ही जान लेना, ये मिथ्या ज्ञान, अशुद्ध ज्ञान है। और उपाधि रूप अपने को विचार करता है। उपाधि रूप विचार कैसे करता है? बोलो। मैं धनी हूं, मैं समाज का मुखिया हूं, मैं पंडित हूं, मैं त्यागी हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं मास्टर हूं। उपाधि रूप अपने को देखता है ना। कब विचार करेगा कि मैं गायक हूं? कब विचार करेगा? उपाधि सहित होता नहीं है, ध्यान रखना। संयोग की ओर से व्यवहारना कहता है उपाधि सहित, लेकिन परमार्थ से देखा जाए तो उपाधियां न्यारी ही रहती हैं। उपाधि स्वभाव में एक मीक नहीं, इसलिए वह शुद्ध है। कोई उपाधि नहीं, यही शुद्ध है। शुद्ध वेश मालूम है किसको कहा? दिगंबर वेश को, निर्गंत वेश को शुद्ध वेश कहा। निर्विकारता जहां है, शुद्ध परिणाम होने पर जो वेश हुआ वह शुद्ध वेश कहा। उपाधियों से न्यारा है। ऐसे शुद्ध जीवास्तिकाय को वास्तव में विभाव स्वभाव स्थान नहीं है। प्रशस्त या अप्रशस्त समस्त मोह राग द्वेष का अभाव होने से
मान अपमान के हेतुभूत कर्मोदय के स्थान नहीं है। क्या कहा? गाथा में मानापमान भाव जीव के नहीं है। यहाँ कहा मानापमान के भाव जीव के नहीं है। मानापमान के कारण रूप जो कर्मोदय है वही उस जीव में नहीं है। कल ये चर्चा थोड़ी सी की थी। देखो, मान क्या? एक कर्म है, यश प्रगति का ना, से सम्मान मिलता, मान मिलता है। एक अयश प्रगति, उसको अपमान मिलता है। तो ये कर्मोदय जनित परिणाम है मान मिलना। बहुत लोग अच्छी तरह सोच विचार करके अच्छा काम करें तो भी उन्हें सम्मान नहीं मिले, और कोई जीव करे नहीं और कई बार ऐसा होता है, कोई जो जीव करे उसको मान ना मिले और नहीं करे सुसरी मिल जाए। अरे वो तो आप बैठे थे, सो काम हो गया भैया। हाँ, काम तो इनने सबने करो, मैं तो कुछ नहीं, जबरन। और विडंबना ये है, उसको भी लगने लगता है हाँ ये हमने, वास्तव में हम बैठे थे इसलिए हो गया। यही तो स्वान वृत्ति है, यही तो स्वान वृत्ति है। मान एक मानी शब्द है, एक माननीय शब्द है। हैं दो शब्द हैं, मानी और माननीय में अंतर तो समझते हो गए। मान को चाहने वाला मानी कहलाता है, और मान के योग्य होता है वह माननीय कहलाता है। मान चाहने वाला मानी, बड़ा मानी, और माननीय मान के योग्य। अंतर है कि नहीं? मान चाहने वाला मान के योग्य नहीं है, और मान के योग्य वो मान चाहता नहीं है। कैसी ब्रह्मण है? बस स्थिति समझ में आती। मान के योग्य कौन है? सम्मान के योग्य कौन है? कि सत स्वभाव ही सम्मान के योग्य है, और कौन नहीं। असत विभाव ये कोई सम्मान के मान के योग्य हैं? असत विभाव जब मान के योग्य नहीं, मान तो असत विभावों में उलझा हुआ जीव माननीय कैसे हुआ? विचारना कि माननीय और मानी, मान की चाह वह चारित्र मोह के उदय में, और मान के योग्य, मान के योग्य कैसे हो रहा है? कि मान के योग्य सही पूछो तो परमार्थ से देखा जाए तो किसी कर्मोदय से मान के योग्य नहीं होता। ये पुण्य के उदय से भी जीव मान के योग्य थोड़ा ही हो जाता है। आत्मा स्वभाव से ही महान है। एक मान में एक महान शब्द और जोड़ देना, प्रकृति में ऐसे नियम साजी। मान, महान, माननीय, मानी मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन अंतर कितना? आत्मा स्वभाव से ही महान है, और कौन विवेकी ऐसा होगा जो स्वभाव की महानता, आत्मा की महानता स्वभाव से न माने, पर से माने। आत्मा स्वभाव से ही महान है, उसे किसी
अपनी महानता के लिए किसी अन्य की जरूरत ही नहीं। और कौन विवेकी, कौन ज्ञानी ऐसा होगा जो आत्मा की स्वाभाविक महानता को नहीं पहचाने। समस्त महापुरुष आत्मा की महानता को पहचान करके ही महापुरुष होते हैं। महान कैसे बनते हैं? नमोताय आते हैं भाई, कैसे वीतराग विज्ञान परिणति है। अर्थ बोलो, कैसे राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव की आराधना से महान हुए हैं। नमोताय आते हैं भाई अरहंताज महान। जितने भी मिष्टान बनते हैं वह मिठास स्वरूप मिश्री से बनते हैं। जितने भी नमकीन बनते हैं वे खारी नमक से बनते हैं। ऐसे जितने भी महान बनते हैं वे स्वभाव से ही महान आत्मा को पहचान कर आत्मा की आराधना से महान बनते हैं। नमोताय आते हैं भाई अरहंताज। संयोगों से कि नातस्तमस्नो महान। देवागम नभोयान चामराज विभूतया माया व्यस्ते नातस्तमस्नो महान। समंत भद्र स्वामी कहते हैं इन बाह्य अतिशयों से, देवों के आगमन से, आगे के छंद में परम औदारिक सुंदर शरीर से, समोषण से, इनसे आपकी महानता नहीं है। सच पूछो ये सब नहीं रहते तो आपकी महानता और अधिक बढ़ जाती है। बेसिद्ध भगवान दीक्षा लेने के काल में राग की एक तरह की अंतिमई अवस्था समझो। दीक्षा लेने के काल में तीर्थंकरों के द्वारा भी नमनीय हो जाते। पूज्य स्वामी ने कहा नहीं, अष्टपावल में जो नमनीय देवों के द्वारा भी नमनीय है। लाखों देव जिनके चरणों में नमते हैं वे भी जिनको नमते हैं, ऐसे हमारे देवाधिदेव अनंत परमेश्वर। 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में नमते हैं, ऐसे चक्रवर्ती जिनके चरणों में नमते हैं, ऐसे हमारे विचार करना अनंत देव देवाधिदेव। और उनका उपयोग जिसमें नमा है, रमा है, जमा है, झुका है, विचारना वह शुद्धात्मा। देखो पंच परमेष्टि महान है, वीतरागी महान है। वीतराग विज्ञान रूप परिणत जीवों को महापुरुष या महान पुरुष कहते हैं। परम पुरुष भी कहा। परम पुरुष निज अर्थ को साध भय गुण ब्रह्म। परम पुरुष भी कहते हैं। तो विचारना, जो इन परमेष्ठी भगवंतों की महानता है वह स्वभाव सापेक्ष है। स्वभाव की महानता ही निरपेक्ष है। स्वभाव की महानता निरपेक्ष है, यह मानने योग्य है। माननीय बड़े पुरुषों के साथ में जोड़ते हैं ना, वे बड़े पुरुष किनको मानते हैं? आप उनको बड़ा मानते हैं। वे किनको बड़ा मानते हैं? अब वे किनको बड़ा मानते हैं? ये थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए तो स्वभाव तक पहुंचने के लिए गुंजाइश है। जिन्हें तू महान मानता है वे उस वीतरागता को महान मानते हैं, स्वभाव को महान, राग से भिन्न स्वभाव को महान मानता। वह राग से भिन्न स्वभाव ही तुझे महान मानने योग्य है। मान के योग्य, सम्मान के योग्य ये वे ही पुरुष हैं जो अपने को सच्चिदानंद भगवान आत्मा अनुभवते हैं, सत्स्वरूप देखते हैं, चित स्वरूप देखते हैं, आनंद स्वरूप देखते हैं। बेईमान नहीं है, बड़ा मान नहीं।
सो ज्ञानी मेरे मन माना। मेरा मन तो उसे ज्ञानी मानता है। कैसे भजन लिखे? सो ज्ञानी मेरे मन माना, मेरे मन तो उसे ज्ञानी मानता है। कौन? जो अपने को आत्मा मानते हैं, जो अपने को आत्मा जाने बिना क्षयोत्सम ज्ञान से ज्ञानी मानते हैं। मेरा मन उन्हें ज्ञानी नहीं मानता। जो बाहर के अध्ययन से ही अपने को ज्ञानी मानते हैं, ज्ञानी कहते मेरा मन उन्हें ज्ञानी नहीं मानता। काय के ज्ञानी? अपा नहीं जाना तूने कैसा कैसा ज्ञान? काय के ज्ञानी? अपने को काला गोरा दिख रहे, अपने को ये दिख रहे, अपने को राग दिख रहे। काय के ज्ञानी है? ज्ञानी वे हैं जो इन सब से न्यारा अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवते हैं। एक और अर्थ बताएं। मान का अर्थ ज्ञान भी होता है। मान का अर्थ ही ज्ञान होता है। पढ़ा है कभी? प्रमाण। बोलो क्या शब्द का अर्थ है? बताओ क्या अर्थ है? बराबर तो है, हैं? प्रमाण। प्रमाण सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सच पूछो, ज्ञान ही तो मान नहीं है। ज्ञान से ही मान नहीं होता है, ज्ञान ही मान नहीं होते हैं। मान के योग्य कैसे होते? किसी कर्मोदय की संपदा से ज्ञान माननी नहीं हो जाते। ये तो लौकिक भाषाएं हैं, लौकिक जीव। लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने योग्य अनेक अतिशय अधिक भी अनंत अधिक के होते हैं। लिखा है कि नहीं? अनंत का स्वरूप मतलब ऐसा नहीं है ये अतिशय नहीं होते, लेकिन इन अतिशयों से महानता मानने वाले जीव लौकिक जीव हैं। ज्ञानी कहते हैं इनसे हमारा चित्त महान नहीं मानता इन भगवंतों को। ऐसे ही धन से बड़ा माने मां, तो लौकिक जीव ही तो है। पद से बड़ा माने, कौन से पद से? जिन्हें ज्ञानी अपद कहते हैं, जिन्हें ज्ञानी अपद कहते हैं। और चैतन्य पद के सामने जो पद विपदा रूप हंसते हैं, जो पद भव पद भय हरे, सो पद सेव अनूप, जा पद पर से और पद। कैसे लिखा होगा? कहां से ऐसे लिखा गया होगा? कहर चोपर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख से। कैसे ये लिख रहा हो? ये कैसे अच्छा लिखा है? पहले ज्ञान में आया होगा ये। किसी और को संबोधन का नाम धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय नहीं है। वाचना जो शास्त्र में बांचा है या सुना है, पहला स्वाध्याय। नहीं समझ में आया तो पूछा, दूसरा स्वाध्याय विनय पूर्वक अंतरंग में बारंबार विचार किया, तीसरा स्वाध्याय, और उसको अंतरंग में धारण किया, याद किया, मिलाया, प्रमाण किया, हमना नाम का स्वाध्याय। और फिर उसको संबोधन किया, भो दौलत राम, भो आत्मन, अब दौल हो सुखी स्वपद रचि दाव मत चूको। हे जीवो, अब अपने ऐसा कहाँ कहा? ऐसा भी कहा हो तो वो भी कोई बात नहीं, व्यवहार के कथन है, लेकिन संबोधन क्या? अब दौलत निज आत्म छुपा, ये सब मिथ्याचार है। ये नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हो गए। अब आत्म क्या करता है? अपने को बैठ करके संबोधन करना, ये धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है। और ऐसा संबोधन करते करते अपने में ही लीन हो जाना, यह परमार्थ स्वाध्याय है।
आज बोलना है इस विषय पर, तैयारी करके आए और अच्छा बोले और देखते रहे कौन कैसा सुनना। अरे भाई लोग प्रभावित तो होते हैं। और आज तो पंडित जी कमाल कर दिया आपने, बहुत अच्छा बोले, बहुत, बस सुन सुन करके खुश हो गया। पाप है स्वाध्याय, कुछ नहीं है। काय का स्वाध्याय? स्व के लक्ष्य से जिनवाणी का अभ्यास करे, जिनवाणी का अभ्यास करते हुए स्व का लक्ष्य करे, तब व्यवहार स्वाध्याय बने। और स्व सन्मुख होकर के स्व को अनुभवे, यह परमार्थ स्वाध्याय है। बहुत दुर्लभ अवसर है, दुर्लभ रत्नत्रय की आराधना का अवसर है। दुर्लभ रत्नत्रय का मतलब दुर्लभ आराधना, दुर्लभ रत्नत्रय प्रकट करने लायक अवसर है। यह स्वरूप को देखने का अवसर है। देखो, घर पर कोई बालक मचलता रहे, दादाजी भगवान मंदिर हम चलेंगे, दर्शन करेंगे, और वहां आकर के सो जाए दरवाजे पर, क्या कहेंगे दादाजी? क्यों सोना था तो यहां क्यों आया था? घर सो। तू तो कहता था हम दर्शन करने चल रहे, देखना दर्शन करना। लेकिन क्या करे ये बहिरात्मा जीव, ऐसे मानने को सोना मान लेता है और ऐसे देखने को दर्शन मान लेता है। जबकि ऐसा बहिर्मुखी, बहिर्दृष्टि बंद हो, बहिर्मुखी उपयोग हटे, अंतर्मुख हो तो दर्शन होता है। अंतर में विराजमान परमेश्वर का दर्शन अंतर्मुखी उपयोग में, वही दर्शन, व्यवहार दर्शन का फल समझना, परमार्थ दर्शन समझना। क्या कहा? अंतर्मुखी उपयोग में अपने परमेश्वर का दर्शन होना, यह परमार्थ दर्शन है और व्यवहार दर्शन का फल है, ये समझ। और ऐसा हुए बिना तुम्हारा दर्शन निष्फल ही गया है, सफल नहीं हुआ। जबकि दर्शन पाठों में सफल शब्द का प्रयोग है। सफल जन्म मेरा हुआ, अद्य में सफलम जन्म। तो सफल का अर्थ क्या है? फल आ जाए उसका। फल क्या है? सुख मिल जाए। सुख का मतलब क्या है? परमेश्वर दिख गया, अपने भीतर विराजमान परमेश्वर दिख गया, ये फल आ गया। बाहर में जिसे मान कहा जाता है, अपमान कहा जाता है, वह सब कर्मोदय का फल है, कर्मजनित परिणाम है। वह पुण्य पाप का फल भी कह सकते हैं। और छेडालाकार की भाषा में बोलो अब, पुण्य पाप फल माय हरख, हर्ष विषाद आगे आएगा, आगे हर्ष विषाद आएगा। जगत के जीव तुझे संयोगों से बड़ा कहें, तेरे गुणगान करें, तो तू अपने में हर्षित होने की कोई बात नहीं है इसमें। जगत के जीव तेरी महानता को पहचाने बिना बाहर से तुझे हीन समझे, हीन माने, तो इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है। निंदा सुनकर दुखित न हो तू, यशोगान सुन हो न प्रसन्न। मरण और जीवन को समझें हैं, देखो भाई दोनों भिन्न। मानापमान स्थान जीव के नहीं है, झूठा समझना इन्हें, जीव के नहीं समझना, ये कह रहा है। यह तुम इन्हें जीव के समझते हो, जीव के समझना माने अपने समझते हो, तो ऐसी मान्यता छोड़ देना, ये मतार्थ है। मेरा अपमान कर दिया, किसका अपमान? तेरा अपमान करने की ताकत है किसी की? आ जाओ, करो अपमान, करो। कैसे करोगे अपमान?
आत्मा का अपमान करने की ताकत किसी की है? किसी के सम्मानित करने से वह नया सम्मानित नहीं हुआ, किसी के अपमान करने से वह अपमानित नहीं होता, किसी के हीन कहने से वह हीन नहीं होता, किसी के अधिक कहने से वह अधिक नहीं होता। वह तो त्रिकाल निरुपाधिक तत्व, सहज पूज्य, स्वभाव से ही महान, अनादि से ही महान। जरा जरा में लगता मेरा अपमान हो गया, मेरा सम्मान हो गया। किसका अपमान, किसके सम्मान? ये तो कर्म के फल है। और देखो विचित्र बात, दूसरे का अपमान करने में इस जीव को कुछ नहीं लगता, और अपना अपमान होता है तब ये लगता है, बुरा लगता है। दूसरे की निंदा करने में कुछ नहीं लगेगा, और अपनी निंदा होती तो बुरा लगता है। एक कसाय की तीव्रता है। जबकि दूसरा हमारा अपमान करे, इसमें हमारा कोई अहित नहीं है। यदि हम अपना अपमान न करें तो शर्त यह है, यदि हम अपना अपमान न करें, यदि हम कसाय रूप परिणमित न हो, यदि हम उसे सुनकर के आकुलित न हो, हमारा कोई नुकसान नहीं। और हमसे किसी का यदि अपमान हो जाए तो वास्तव में हमारे पाप बंद का कारण है। इसलिए ज्ञानी कहते भाई देखो, कोई निंदा करे तो डरना नहीं, और निंदनीय कार्य से जरूर डरना। निंदनीय कार्य करना नहीं, किसी की निंदा का भाव करना नहीं, और अपनी निंदा कोई करे तो डरना नहीं। निर्जरा हो रही कर्म के उदय में कोई चिंता नहीं। कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणाम कैसे पढ़ते हैं अपन? गाथाएं पाठ करने के लिए, कुछ ध्यान करने के लिए, हाँ कुछ समझने के लिए, सारा है। कौन का मान? आज मान सम्मान की चाह में पड़ा। बहुत लोग तो कभी कभी कह देते देखो साहब, कीर्ति कामनी की और कंचन कामनी कीर्ति की चाह किसको नहीं होती? किसी ज्ञानी को नहीं होती, किसी विवेकी को नहीं होती। कैसी बातें करता है? पद प्रतिष्ठा सम्मान की चाह किसको नहीं होती? अरे किसी ज्ञानी को नहीं होती, किसी विवेकी जीव को नहीं होती। कोई समझदार पद नहीं चाहता। मिल जाए तो ले भैया, अब चलो जब तक बने सेवा करो। बाद बाकी काहे का पद है? जिस पद में उलझकर अपने चैतन्य पद की विराधना हो, वो पद कोई पद है? विचार कर। पद प्रतिष्ठा पैसा की चाह, अरे इनमें दम है कोई? और चाहने से क्या मिलते हैं? चाहने से दूर भागते हैं। क्यों बोलो? इनकी चाह पाप भाव है और ये सब पुण्य से मिलते हैं। अंतर ये है कि पुण्य से मिलने पर भी ज्ञानी उन्हें चाहते नहीं, और मिले पुण्य के उदय से तो सावधान रहते हैं, भेद ज्ञान रखते हैं। ये हमारा वैभव नहीं। वेद ज्ञान का अभ्यास माने केवल यहाँ बैठ करके घंटे आध घंटे चर्चा नहीं है। वेद ज्ञान का अभ्यास निरंतर। जहां बैठे ये हम नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये हम नहीं है, ये हमारा नहीं है। और पागलपन की तरह से नहीं, ये हम नहीं हमारा नहीं है। हमारे जो हम और हमारा है, उस चित्त स्वरूप को लक्ष्य करते हुए हम नहीं है, ये हमारा नहीं है, बोलने की बात नहीं। कोई छोटा सा बालक भी
ऐसे ऐसे देख देख करके ये हमारी माँ नहीं है, 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 ऐसा बोलता है क्या? बस ऐसे देखता है। और दौड़ करके अपनी माँ के पास पहुंच गया। ये मेरी माँ है ये भी नहीं, और ये मेरी माँ नहीं है ये भी नहीं। विकल्प नहीं आता, लेकिन ज्ञान में बरत रहा है ना, मेरी माँ नहीं, बस हट जाओ। एक छोटा सा बालक भी ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं रटता नहीं है, लेकिन समझता है कि नहीं। और उसकी समझ, क्या समझ, ये मेरी माँ नहीं है ये समझ उसे वहां से विरक्त करती है कि नहीं, अपने माँ के सन्मुख करती है कि नहीं। बहुत लोग पूछते रहते हैं आत्मा कैसे ग्रहण करें, आत्मा को कैसे प्राप्त करें। मैंने कहा एक छोटा सा बालक भीड़ में अपनी माँ के पास कैसे पहुंचता है? बोलो कैसे पहुंच जाता है? वो ऐसे ऐसे वहां से आया और ऐसे देखते 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 उसने कहा वहां तो बस उधर से ऐसे गया या इधर से जिसको, और वो ऐसे कहाँ जा रहा कहाँ जा रहा, वो कहते रहो सुनेगा ही नहीं, और सीधा जाकर बोलो कहाँ जा रहा कहाँ, वो सुनता ही नहीं है। सचमुच विरक्त जीव कहीं सुनता है ये पुण्य के उदय आपके उदय की, कौन रो रहा है, कौन गा रहा है, कौन आ रहा है, कौन सो रहा है, कोई नहीं, वो नहीं सुनता। वो ये नहीं देखता शरीर क्या है, कैसा है, हैंडसम क्या है, ये क्या कह रहे, ये क्या कह रहे, ये सुन रहे, अरे कुछ नहीं, सीधा ज्ञान। समझदार मानने वाले हो कम से कम बालक ही बन जाओ, है बालकवत सरल, युवावत उत्साही और वृद्धवत विवेकी, गंभीर। एक साथ ये परिणतियां साधक जी में है। होता भी ऐसा है, होता भी ऐसा है। आप भी एक साथ तीनों अवस्थाओं को भोग लेते हैं। बोलो कभी कभी बालक बन जाते, अथवा बड़ों के सामने भैया कितने बड़े हो गए, अरे साहब आपके लिए तो बालक ही हैं। बड़ों के लिए बालक बने रहते हैं, माने उसी प्रकार से विनयवान बने रहते हैं, माँ के प्रति गुरु के प्रति बोलो बने रहते कि नहीं। कितना ही बड़ा हो जाए, वो राष्ट्रपति आया उसने झट से अपने अध्यापक के झट से यहाँ पैर छुए, उसने देखा ये क्या करता है भैया, अरे आपके लिए तो गुरुजी, आपके लिए तो बोलो। झट से उसने माँ के पैर, बोले क्या करता है, अरे आपके लिए तो बालक है। तो बराबर बालों में उत्साहित होती रहती हो, और बड़ा छोटों को सलाह देते हो तो कैसे गंभीर बन जाते हो। होता है ऐसे सब काम, लेकिन ये बाहर के बाहर सारे कार्य होते रहते हैं। बात तो ये समझने की है नियमसार जी में, ये मान स्थान जीव के नहीं है, ये तो शब्द हो गए। ये मान मेरा मान नहीं है, मतलब इससे मैं कोई बड़ा नहीं हो गया, बस ये समझना, और इससे मैं छोटा नहीं हो गया। पद्मनंदी स्वामी ने लिखा, जगत के जीव मेरी विशुद्धता को जाने बिना, मेरे अंतरंग की पवित्रता को पहचाने बिना, अगर मुझे नाना प्रकार से दोष रूप भी माने और कहें, उससे हमारा क्या नुकसान। और मेरे अंदर में कोई पाप का परिणाम हो, उसे जाने बिना अगर जगत के जीव मुझे बड़ा महान मान लें, ये बहुत धर्मात्मा है, बहुत ज्ञानी है, तो मेरा क्या लाभ हो जाएगा। अपना भला बुरा तो अपने परिणाम से होता है। ये तो व्यवहार है, अपना भला बुरा अपने परिणाम से होता है, ये व्यवहार है हमारा, ये व्यवहार है महाराज। तो परमार्थ क्या है, अपना बुरा भला होता ही नहीं है, जीव तो सदा काल भला ही है।
स्वरूप है सुख। जीव का तो सदा भला स्वरूप ही है, सुख स्वरूप ही है, महान ही है, वो कभी हीन नहीं होता। वितराग राग आदि की हीनता से, ज्ञान आदि की विशेषता से महान होता है, पूज्य होता है। राग आदि की अधिकता से, ज्ञान आदि की हीनता से निंदे होता है। ये तो व्यवहार है, इस व्यवहार में से भी सीखना है। बाहर के संयोगों से न हीन होता है न महान होता है। उसके निषेध के लिए ये बात कह रहे हैं। इस मान अपमान के कारणभूत माने जगत जिससे मान और अपमान मानता है, उसके कारण रूप प्रशस्त समस्त मोह, प्रशस्त अप्रशस्त मोह राग द्वेष के अभाव होने से, ये भी एक टीका की शैली है। जैसे प्रतिक्रमण अधिकार में आचार्य महाराज ने कहा, ना हम नार है, आत्मा नार की नहीं है। टीकाकार अर्थ करेंगे तो क्या करेंगे कि नरक का कारण बहुआराम परिग्रह, तो जब कारण ही नहीं तो कार्य कहां से होगा? बहुआराम परिग्रह का अभाव होने से जीव नार की नहीं। तो यही शैली है? देखो, मानापमान के हेतुभूत कर्मोदय स्थान नहीं है तो मानापमान कहां से हो जाए? ठीक है ना। अब उन कर्मों का कारण का है प्रशस्त अप्रशस्त मोह राग द्वेष, इनका ही अभाव है। जैसे देह अपनी नहीं है तो ये माता पिता और स्त्री पुत्र कुटुंब आदि अपने कैसे होंगे? नहीं होंगे ना। अच्छा, अब ऐसे भीतर चलो, कर्म देह से मिली है, कर्म से देह मिला, कर्मोदय से ही तो शरीर मिला है ना। तो जब कर्म ही अपना नहीं है तो शरीर अपना कैसे होगा? अच्छा, अब मोह राग द्वेष से कर्म बना ना, तो मोह राग द्वेष से जब अपने नहीं है तो कर्म अपने कैसे होंगे? जहां मोह ही है नहीं, कर्म अपने कैसे हों? और जहां कर्म ही है नहीं तो नो कर्म अपने कैसे हों? अपना ही अपना है, अपना ही अपना है और अपना ही अपना होता है। पराया पर द्रव्य अपना मानने पर भी अपने नहीं होते। और जिसे जगत में हम मान कहते हैं, मान महाविस्वरूप, वह मान नहीं है, मिथ्या मान है। मान तो ज्ञान रूप है, मिथ्या मान अहंकार। सम्यक दृष्टि को अहंकार होता है, सच्ची पूछो तो अहम में अहंकार हुआ, ये तो मिथ्या अहंकार है। मोही जीवों को मिथ्या अहंकार है, मिथ्या मान है, मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान होता है, वहीं मिथ्या मान होता है। ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान कह दिया और कसायों की अपेक्षा उसे मान कह दिया, मिथ्या मान। प्रशस्त अप्रशस्त मोह राग द्वेष, ये क्या मतलब? प्रशस्त अप्रशस्त मोह राग द्वेष, आपने पढ़ा होगा आगम में, मोह और द्वेष अप्रशस्त होते हैं। मोह और द्वेष अप्रशस्त होते हैं। राग के दो भेद हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। विषयानुराग को अप्रशस्त कहते हैं और धर्मानुराग को प्रशस्त कहते हैं, पढ़ा है। और यहां कहते मोह राग द्वेष अप्रशस्त प्रशस्त। उपचार से अगर देखा जाए स्थूलपने से तो मोह को भी कभी कभी प्रशस्त कह देते। एक प्रशस्त निदान भी होता है, जानते कि भगवान हृदय क्षेत्र मिले, आपके समोषण का साक्षात दर्शन मिले और ऐसा संगनन वज्र सब संगनन मिले तो हम दीक्षा आपकी साक्षी में दीक्षा ग्रहण करके सार उसकी आराधना करें। ये प्रशस्त निदान है। प्रशस्त निदान का वज्र सब संगनन काय के लिए मिले? हृदय क्षेत्र काय के लिए मांग रहे? मनुष्य पर्या काय के लिए मान रहे? भोगों के लिए नहीं, काय के लिए? तो मैं अपने स्वरूप की
है तो निदान, उसे प्रशस्त निदान कह दिया आगम। मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी स्त्री, मेरे बाल बच्चे, मेरा व्यापार, मेरा पैसा, मेरा नाम, और नहीं में रचे पचे। लेकिन नहीं भैया, ये सब तो ठगों की टोली है, काय को लगी। अपने भगवान, अपने गुरु, अपने शास्त्र, अपना धर्म, अपने धर्मायतन, अपने तीर्थ, जैसे लौकिक में मिथ्या मोही अप्रशस्त मोह वाला जीव उस धन की रक्षा में प्राण दे देता है, कुटुंब की रक्षा में प्राण दे देता है, ऐसे धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों की रक्षा में प्राण देने तक कोई भी उसे खेद नहीं आता, और धर्म की रक्षा के लिए किसी धर्म में टोटर मल ने प्राण तजे, तज भोला मेरा जैन धर्म है। इसी धर्म में कुंद कुंद ने अध्यात्म रस घोला, इसी धर्म में उमा स्वामी ने तत्वारथ को तोला। आया, इसी है धर्म में टोटर मल ने प्राण तजे, बन भोला, भोले बन गए, जैसे कुछ बोले। तो इसे मोह क्यों कहा? आगे कह दीजिए कि ये अपनापन, इसका नाम मोह का लक्षण है। मोह माने अपना, और इष्ट जान करके चाहा उसका नाम राग, और अनिष्ट जान करके दूर करने का नाम, उसका नाम द्वेष। देखो, भोगों में द्वेष बुद्धि कराते हैं, पापों में द्वेष बुद्धि कराते हैं। कैसा भाव है? गिलानी कराते हैं, कराते गिलानी के नहीं, परिग्रह से भय उत्पन्न कराते। ये तो पाप का बीज है, क्लेश का कारण है, दुर्गति का कारण है। ये द्वेष भी एक तरह का प्रशस्त कहने में आता है, उपचार का कथन है। बाद बाकी एक बात समझ लेना, प्रशस्त तो वीतरागता होती है, राग भी प्रशस्त नहीं होता। प्रश्न उठाया, ये ध्यान रखना कि प्रभु राग तो दुख का कारण है, राग आग है, उसे प्रशस्त क्यों कहा? कि उसका विषय प्रशस्त होने से उसे प्रशस्त कहा जाता है। प्रशस्त तो वीतरागता है, वीतरागता की प्राप्ति की भावना, वीतराग के गुणानुवाद, गुण चिंतन, नमस्कार, समर्पण, बहुमान, भक्ति, ये वीतराग की आज्ञा का पालन, ये सब प्रशस्त राग कहने में आता है, धर्मानुराग। लेकिन ये यहाँ ये समझ लेना, प्रशस्त राग, तो प्रशस्त और राग दो शब्द हैं कि दो है ना, तो दो के बाद दो होंगे कि एक? अब विचारना, दो के बाद दो होंगे तो प्रशस्त राग, वीतरागता संबंधी राग, वीतरागता को इष्ट चाह कर जान करके चाहना, वो प्रशस्त राग कहलाता। ऐसे वीतरागी परमात्मा, अरे अपने स्वरूप को दर्शाने वाले ये भगवान हमारे हैं। रत्नाकर वर्णी ने भरतेश वैभव लिखा, उन्होंने अपनी प्रशस्ति में, प्रशस्ति माने परिचय में एक बात लिखी कि उन शरीर के माता पिता से हम अपना परिचय कैसे देवें जो हमें हमारे स्वरूप को बुलाते हैं संसार में। अब हम परिचय देते हैं तो हमको ये लगता है अनंत हमारे पिता हैं, जिनवाणी हमारी माता है। देखो प्रशस्त मोह समझ में आ गया। ध्यान रखना, मोह कोई प्रशस्त नहीं है, द्वेष कोई प्रशस्त नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए द्वेष भी आ जाता, क्रोध आ जाता है। एक कसाय का समर्पण है। क्या करते हो? ये बिलखानी तुमने फैला दी, इतने जीवों को घात कर दिया, काय गुस्सा कर रहे हो? अरे गुस्सा दिख रही तो है, विवेक से कार्य किया करो। गुस्सा दिख रही है गुस्सा, सच्ची बात है गुस्सा है, लेकिन गुस्सा में उसका बुरा करने का भाव है। क्रोध में तो बुरा करने का भाव होता है ना, तो ये गुस्सा कैसी है?
उसके भीतर अभिप्राय क्या है? तो इस प्रकार के ये भाव जीव के स्थान नहीं है। उन्हें अपना समझते हो तो अपना मानना छोड़ देना, अपने लिए हित का कारण हित रूप मानते हो, अहित रूप मानते हो मान अपमान को, तो ये हित अहित की कल्पनाएं छोड़ देना, अपने परम इष्ट को पहचान कर अपना हित करना, विचारना। नंदी शोध स्वरूपी